अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है फोर्ड F-150 लिमिटेड पावर बूस्ट हाइब्रिड 2021 मॉडल। और इससे पहले मैंने बहुत सारे ट्रक्स रिव्यू किए हुए हैं, लेकिन ये इनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैंने रिसेंटली BYD शार्क की भी ड्रैग रेस की है। पावर के लिहाज से वो गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, बट इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये असल चीज़ है जो कि डालों को डिफाइन करती है। और फिर F-150 में भी ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। एक तो लिमिटेड जो टॉप ऑफ लाइन होता है, और उसमें भी पावर बूस्ट हाइब्रिड जो कि एक एड ऑन फीचर है, और ये हाइब्रिड वाली गाड़ी है। अब ये गाड़ी ऑन खड़ी है, बट इसकी कोई साउंड नहीं है। और इसके अलावा इस पर एक जनरेटर भी आता है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को पावर कर सकते हैं। खैर, ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी हाईलाइट्स की, तो ये एक फुल साइज हैवी ड्यूटी ट्रक है और अभी इसका इंजन ऑन हो गया है। ये गाड़ी 0 to 100 भी 5 सेकंड्स के आसपास करती है, जो कि इंसेनली फास्ट है। और फीचर्स के लिहाज से ये लैंड क्रूजर से भी ज़्यादा इक्विप्ड है। मोर ऑफ द लेटर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 3 करोड़ 10 लाख रुपए है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ह्यूज पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। और F-150 साइज में सही ह्यूमंगस होता है। ये गाड़ी एक फुल साइज पिकअप ट्रक है और लग्जरी के लिहाज से इसका मेरे ख्याल से कोई मुकाबला नहीं है। ये शेप F-150 की 2021 में आ गई थी और 21 में ये पूरी ही डिजाइन कर दी गई थी। इसका फ्रंट, रेयर, इंजन, इंटीरियर सब कुछ इसका टोटली रीडिजाइंड है और ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। फिर इसमें हाइब्रिड वाले वर्जन भी आ गए थे। दिस कार इज नो डिफरेंट। अब ये हाइब्रिड पे ही ऑन खड़ी हुई है। आप इसको जैसे फ्लोर करते हैं तो इसका इंजन ऑन हो जाता है। और हाइब्रिड सिस्टम कैसे वर्क करता है ये मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल जहां तक बात है फीचर्स की, तो ये बहुत ज़्यादा लोडेड है। हेडलाइट इस गाड़ी की ऑटोमेटिक है। ये डे और इनको सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ तो होती है, बट ये ऑटो लेवल भी करती हैं। फिर इसकी डीएल का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट बना दिया गया है। ये अच्छी खासी बड़ी दे दी गई है, थिक सी, और ये नीचे यहाँ तक कंटिन्यू कर रही है। और नीचे जो ये फॉग लैंप्स हैं, ये फॉग लैंप्स की तरह ऑन तो होते हैं, बट ये कॉर्नरिंग लैंप्स की तरह भी ऑन होते हैं। अगर आप इसको लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं तो ये लाइट्स ऑन होती हैं। फिर इसमें पार्किंग सेंसर्स ऑब्वियसली आते हैं, यहाँ साइड्स पे भी दिए गए हैं, और इसमें नीचे ये टो हुक्स भी दिए गए हैं। इन टो हुक्स को देख के जैक वगैरह जैसी कंपनीज इनको कॉपी करती हैं और प्लास्टिक के टो हुक्स लगा देती हैं, जो कि फंक्शनल नहीं होते, बट इसमें ये फंक्शनल है और गाड़ी के चेसिस के साथ माउंटेड हैं। इसमें जो चीज आपको नजर आएगी उसका कोई पर्पस होगा। इवन बैक पे भी जिसके टो हुक्स दिए गए हैं, वहां पे पूरा ट्रेलर बांध के टो कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें पे जितनी पावर आउटलेट्स हैं सारे फुली फंक्शनल हैं, कुछ भी इसमें गिमिक वाला नहीं है। बाकी इसके अलावा इसमें फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। लिमिटेड में ग्रिल ये वाली आती है। इसमें ट्रिम्स बहुत सारी हैं, ये भी कवर करूंगा आगे जाके। और लिमिटेड में बाकी ऊपर भी यहाँ पे काफी सारे सेंसर्स दिए गए हैं, और इसमें ये फोर्ड की बैजिंग दी गई है ऊपर। और जहां तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ से भी गाड़ी सही मैसिव है। इसमें कट लाइन्स काफी स्ट्रॉन्ग दी गई है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि लिमिटेड है, और लिमिटेड वाली कार का ये वाला फेंडर थोड़ा सा डिफरेंट आता है। बाकी इसके अलावा इसमें रिम्स भी अच्छे खासे मैसिव हैं। साइड मिरर भी आम गाड़ियों से डिफरेंट है, किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। और जहां तक बात फीचर्स की, तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, ऑटो वाला फीचर इनमें है। ब्लाइंड में पॉइंटर्स हैं, ये हीटेड भी हैं। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे इनमें कैमरास भी आते हैं। ये 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा बेस है पावर बूस्ट का। और जहां तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से इसमें दो टाइप्स आती हैं। एक तो ये वाली, और फिर इससे बड़ा आता है किंग रेंज। उसका बेड काफी लंबा होता है, बट ये गाड़ी इटसेल्फ भी अच्छी खासी बड़ी है। पाकिस्तान में आम सड़कों पे ये गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी दरवाजा खोलने पे ये गाड़ी ऑटो फोर्स सेफ्टी डिप्लॉय करती है, लाइक दिस। अमेरिका में इसको रनिंग बोर्ड्स कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर आप इसके वेंट्स के साइड पे गौर करें तो यहाँ पे अमेरिका का फ्लैग बना हुआ है। नाइस एंड नेचुरल डिटेल। बाकी इसके अलावा इसकी एंट्री एग्जिट भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप यहाँ पे पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। फिर पासपोर्ट लगाए बगैर ये गाड़ी अनलॉक नहीं होगी। और इसके अलावा इसमें ऑब्वियसली स्मार्ट एंट्री तो आती ही है। फिर इसके अलावा अमेरिका की गाड़ी में फ्यूल डोर भी इंटरेस्टिंग होता है, इस तरह से कि इनमें फ्यूल कैप नहीं आता। अब इसमें इसको आप डायरेक्ट नोजल लगा के फ्यूलिंग कर सकते हैं। बाकी लिमिटेड में पैनोरामिक रूफ आती है। और जहां तक बात है इस वाले एरिया की, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें ऑलरेडी डिस्प्लेस आती हैं। बैक पे इसकी शर्ट लाइट ये भी अमेरिका से आई हुई है। और इसके अलावा इसकी जो ये विंडो है ये भी ओपन होती है। फिर इसमें ऊपर यहाँ पे कुछ लाइट्स दी गई हैं, जो कि अमेरिका के मोस्ट ट्रक्स में आपको देखने को मिलती हैं। इनको आप अंदर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ट्रेलर के बेड के लिए भी कैमरा दिया गया है, बैक का कैमरा अलग है। फिर इसके अलावा इसमें यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं, जो कि आपको काफी हद तक हेल्प करते हैं। और पार्किंग सेंसर्स भी इसके यहाँ साइड से कंटिन्यू करते हैं। और ये आगे इसका रेयर एंड, जो कि लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से थोड़ा सा डल है। इस तरह से इसकी टेलर्स बैक पे आके बिल्कुल पतली हो जाती हैं, साइड पे काफी कंटिन्यू कर रही हैं। तो बैक पे मेरे ख्याल से इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, बट इसका एक फायदा है पट्टी टेललाइट्स होने का, वो ये है कि इसका बेड का जो डोर है ये काफी चौड़ा हो गया है। रिवो वगैरह में टेललाइट थोड़ी सी अंदर की तरफ जाती हैं, लेकिन उसकी वजह से उसके बेड का डोर थोड़ा छोटा हो जाता है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि लिमिटेड है और फोर्ड है, तो यहाँ फीचर्स इंसेन है। इस तरह से कि इसका जो बेड है ये ओपन फ्लो होता है, इस तरह से ये डस्ट करके नीचे नहीं गिर जाता। बट सिर्फ यही नहीं,
इसमें ओपन तो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है बट ये बंद भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है, लाइक दिस। ये चीज बहुत कम गाड़ियों में आती है और इसमें है, और मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त फीचर है। इसको आप की से भी ओपन क्लोज कर सकते हैं ऑब्वियसली। फिर इसके अलावा लिमिटेड में बैक पे एक क्रोम की फ्रेल आती है, और इसके अलावा यहाँ पे इसका ये टोइंग पैकेज है। बैक पे इसका ये टोइंग ये दिया गया है पूरा, और इसके यहाँ पे भी एक लाइट दी गई है जो कि काफी ब्राइट है। रात को इसको आप ऑन करके बैक पे काफी सारा एरिया इल्यूमिनेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें ये प्रो ट्रेडर पैकेज लिया गया है, तो प्रो ट्रेडर वाली गाड़ी में ये बैक पे स्केल आते हैं जहाँ पर आप सामान रख के काट सकते हैं। और इसके अलावा इसका बेड जो है ये बॉडी कलर में ही है। शटर लिड को आप फोल्ड कर सकते हैं, और इस गाड़ी में एक डेडिकेटेड जनरेटर भी है 7.2 किलोवाट का। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन में करूंगा आगे जाके इंजन बे में। बट अगर बात कीजिए उसके आउटपुट की, तो आउटपुट का आता है यहाँ पे ये प्रॉपर लाइट्स दी गई हैं, पावर आउटलेट्स दिए गए हैं जहां से अपने घर को भी पावर कर सकते हैं। 7.2 किलोवाट अच्छी खासी पावर होती है, जिससे आप काफी सारी लाइट्स या एक हैवी इक्विपमेंट को भी पावर कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके पोर्ट्स दिए गए हैं और इसकी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गैराज में बंद जगह पे इस पे अपना इक्विपमेंट लगा के काम करते रहें और गाड़ी ऑन रहे। गाड़ी से धुएं निकलते हैं और धुएं आपको बेहोश करके मार भी सकते हैं। खैर, इसकी प्रॉपर गाइड्स हैं जो कि आप पढ़ लें तो बेहतर है, और इससे इन शॉर्ट अपना पूरा ट्रेलर या घर पावर कर सकते हैं। फिर फोर्ड के शीशे यहाँ खत्म नहीं होते, इसके डोर के अंदर फुट स्टेप भी आता है जिसको मैं इस तरह से बाहर निकाल के नीचे कर सकता हूँ, और इसमें चढ़ने के लिए प्रॉपर एक सपोर्ट भी आती है जो कि मैं इस तरह से डिप्लॉय कर सकता हूँ। अब इन सब के साथ मेरे लिए यहाँ पे चढ़ना काफी आसान हो गया है और मैं इसके बेड को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त चीज है जो कि बहुत ही कम गाड़ियों में आती है। रेवो में पाकिस्तान में डाले का डोर खोलता ही वो डस्ट के नीचे गिर जाता है, बट इस गाड़ी में इस लेवल तक सोचा गया है। इसको बंद करना भी बिल्कुल सिंपल है। इसके 3 स्टेप्स हैं। इसको मैं इस तरह से बंद करके अंदर डाल सकता हूँ, और बेड भी इसका अच्छा खासा स्पेशियस है। और ये था इसका बेड, और इसको बंद करके बटन से करना चाहूँ तो कर ही सकता हूँ, लेकिन इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। अब आम गाड़ियों का डाला बहुत भारी होता है और उठाया नहीं जाता, बट इसका डाला खुद खींचता है अपने आप को, और जैसे आप छोड़ते हैं तो बाकी का रास्ता ही खुद कवर करता है इस तरह से। इतना इजीली आम गाड़ियों का डाला नहीं उठता, बट इसका उठ रहा है और बाकी रास्ता भी ये खुद कवर कर रहा है। और ये है फोर्ड का लेवल। और जहां तक बात इस गाड़ी की एंट्री की, तो इतनी लग्जरी LX600 में भी नहीं है। इसमें इतने फीचर्स दिए गए हैं कि आपकी सोच है। इसमें सीट्स मसाजर वाली आती हैं, स्क्रीन काफी मैसिव है और ये बहुत ज्यादा चौड़ी गाड़ी है। फिर इसमें इतनी चीजें आती हैं जो कि मैंने इससे पहले कभी देखी भी नहीं है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील थोड़ा ब्लू सा है। पूरा इंटीरियर इसका थोड़ा ब्लू शेड में है, और इस एरा के जितने भी लिमिटेड्स हैं इनमें इंटीरियर कुछ ऐसा ही आता है। बाकी ये स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोप है, ऑब्वियसली हीटेड भी है, और उसमें मल्टीमीडिया के फंक्शंस भी दिए गए हैं। फिर इसका जो मीटर है ये भी पूरी स्क्रीन है, और ये काफी हाई डेफिनेशन स्क्रीन है। लेक्सस से ये स्क्रीन काफी बेहतर है, और इसके ग्राफिक्स भी बहुत जबरदस्त हैं। ड्राइव मोड से की चेंज भी होती है, और इसमें और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें दी गई हैं, बट ये चीजें मैंने पहले रिव्यूज में कवर की हुई हैं। खैर, बाकी जहाँ तक बात है डैशबोर्ड की प्रेजेंटेशन की, तो ये बहुत मैसिव डैशबोर्ड है, अच्छा खासा चौड़ा है ये। मुझे यहाँ से बैठ के गाड़ी का बोनट अच्छा खासा दूर नजर आ रहा है, और इसकी एक अलग ही फीलिंग है। बाकी इसमें सेंटर में काफी बड़ा सबवूफर दिया गया है जो कि Bang & Olufsen का है, B&O का। और इसके अलावा फिर नीचे इसकी स्क्रीन है। स्क्रीन में फीचर्स के बहुत जबरदस्त आते हैं। यहीं से आप इसके रनिंग बोर्ड्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, टोइंग गियर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, गाड़ी की मसाजर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। मसाजर में भी इसके अलग अलग फंक्शंस हैं, और इसके अलावा इसकी सीट्स को भी आप एग्जैक्टली यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। क्या एंगल हो, लंबा सपोर्ट कहाँ से कितना इन्फ्लेट या डिफ्लेट हुआ हो, वो सब कुछ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिर लेफ्ट पे कुछ और फंक्शंस दिए गए हैं। एक तो प्रो ट्रेडर मोड है जो कि एड ऑन फीचर है जैसा कि मैंने बताया। फिर इसके अलावा नीचे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। हर ड्राइव मोड से ग्राफिक्स चेंज होते हैं, और साथ इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी फ्रंट पे 2 सॉन्ग्स ऑफर करती है, और इसमें चारों सीट्स हीटेड हैं। फिर इसके अलावा फ्रंट दोनों सीट्स इसकी वेंटिलेटेड भी हैं, और स्टीयरिंग व्हील तो जैसा कि मैंने बताया इसका हीटेड है ही। पावर आउटलेट्स यहाँ पे काफी सारे दिए गए हैं क्योंकि इसमें स्पेसिफिक जनरेटर है इस काम के लिए, और इसके अलावा नीचे इसका वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। एम्बी लाइटिंग भी इस गाड़ी में काफी खूबसूरत आती है। इसके आप कलर्स को स्विच कर सकते हैं, और इसके अलावा इसका जो ये वाला एरिया है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आम गाड़ियाँ यहाँ पे आके बोरिंग हो जाती हैं, बट नॉट दिस कार। इसमें जो गेयर सेलेक्टर है, एक तो ये काफी स्मूथ है, इसको आप इस तरह से स्विच कर सकते हैं गेयर्स में, और इसके अलावा आप इस गाड़ी को यहाँ से मैनुअली भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको गेयर रिक्वायर्ड नहीं है, आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे, कहीं बैठ के चिल कर रहे हैं, तो आप इसको हटा भी सकते हैं अपने सामने से। यहाँ पे बटन दिया गया जिसको प्रेस करके मैं गेयर फोल्ड कर सकता हूँ नीचे। और अब इसका भी मकसद है वो ये है कि इसका जो सेंटर कंसोल है, इसका जो ये कैप है ये आम कैप नहीं है, एक तो अच्छा खासा मोटा है, और इसको आप इस तरह बंद करके इस तरह से अनफोल्ड भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे पूरी ट्रे बन गई है। मैं यहाँ पे बैठ के लैपटॉप रख के जूम मीटिंग्स अटेंड कर सकता हूँ, या फिर खाना खा सकता हूँ। आराम से आप यहाँ पे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। फिर इसके अलावा अगर मैं इसको बंद करके ओपन करता हूँ, तो इस स्पेसिफिक गाड़ी में वॉल्ट भी लिया गया है। यहाँ पे प्रॉपर तिजोरी है सीरियसली।
जो कि पासकोड से ओपन होगी। अब इसका पासकोड तो मुझे नहीं पता, तो ये ओपन नहीं होगी, ये ऐसे ही बंद ही है। बट आप यहाँ पे अपना कीमती सामान रख के उसको लॉक कर सकते हैं। और ये भी फोर्ड की ब्रांडेड है और ये भी गाड़ी के साथ माउंटेड है। और इसके अलावा इसका जो ये फ्लैप है, इसके ऊपर एक ये प्लैक दिया गया है जिस पे F-150 लिमिटेड 2021 इस गाड़ी का विन और इसके अलावा एग्जैक्ट नंबर दिया गया है कि ये कौन सी गाड़ी है। लिमिटेड का मतलब सिर्फ नाम ही नहीं है, ये गाड़ी वाकई में लिमिटेड है। इसके कुछ यूनिट्स बनाए जाते हैं और ये गाड़ी 5351 नंबर वाली है। बाकी इसके अलावा पीछे फिर यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। ये पैनल काफी लग्जरियस है। डोर्स में इसके ये मेमोरी, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स, ये वाले सारे फीचर्स दिए गए हैं। और इसमें साइड मिरर थोड़े से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आर्म लिमिटेड, क्योंकि इसमें प्रो ट्रेलर वाला फंक्शन लिया गया है। जब आप गाड़ी के पीछे ट्रेलर माउंट करते हैं तो लाजमी है कि ट्रेलर की चौड़ाई भी गाड़ी की चौड़ाई के बराबर ही हो। कई दफा ट्रेलर ज्यादा चौड़े होते हैं, तो उस केस में आप इन साइड मिरर्स को यूज करके इनको बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। इस तरह से जितना मर्जी चौड़ा ट्रेलर हो, ये आपको क्लियरेंस दे देंगे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत मजे की चीज है। फोर्ड ने यहाँ पे हर एक चीज का सोचा है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है जो कि फटीग सेंसर है। अगर मैं थक रहा हूँ या मेरी अटेंशन इधर उधर हो रही है तो गाड़ी मुझे वार्न करेगी इस सेंसर से सेंस करके। फिर इसमें साउंड सिस्टम B&O है, तो इसमें स्पीकर भी अच्छे खासे हैं। इसमें हर जगह स्पीकर हैं ही, छत में भी हैं, मोस्टली गाड़ी में होते हैं। बट इस गाड़ी के केस में स्पीकर आपको हेडरेस्ट में भी मिलेंगे। हेडरेस्ट पे यहाँ पे B&O की बैजिंग है और इनमें भी स्पीकर माउंट किए गए हैं, तो इसका साउंड एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और इससे पहले मैंने ये चीज़ i7 में देखी है, बल्कि i7 में मैंने ये चीज़ बाद में देखी थी, इसमें सबसे पहले देखी थी। खैर, इसके अलावा इसके जो कप होल्डर्स हैं, इनकी भी चीज़ एक इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि आप इसके कप होल्डर का कैप उठा के पीछे वाला इसकी की को यहाँ पे इंसर्ट करके प्रोग्राम कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि लिमिटेड है तो इसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है। इससे ऊपर की ट्रिम जो बनती है परफॉर्मेंस वाली वो है फोर्ड रैप्टर, और रैप्टर में पैनोरामिक रूफ नहीं आती, वो गाड़ी हार्ड टॉप होती है। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे ऊपर कुछ और फंक्शंस भी दिए गए हैं। यहाँ पे 3 बटन्स दिए गए हैं। इन बटन्स के अंदर मैं अपने घर के फीचर्स को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ और जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा तो मेरे घर का गेट ओपन हो जाएगा या लाइट्स ऑन हो जाएंगी। जो भी फीचर मैं प्रोग्राम करना चाहूँ यहाँ कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि इसमें रनिंग बोर्ड्स हैं, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इसमें पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है। मैं यहाँ पे लिटरली लेट सकता हूँ, और अगर मैं यूँ भी नीचे होता हूँ तो मेरे पास इतना लेग रूम है, और इतना लेग रूम मैंने इससे पहले कभी किसी गाड़ी में नहीं देखा सिवाय इन्हीं गाड़ियों के। बाकी फीचर्स भी यहाँ पे ठीक है। रेयर पैसेंजर्स के एयर वेंट यहाँ सेंटर में भी दिए गए हैं और पाँव पे भी आते हैं। एम्बी लाइटिंग भी यहाँ पे कंटिन्यू करती है और पावर आउटलेट्स भी हैं। फिर रेयर दोनों सीट्स इसकी हीटेड भी हैं, और इसके अलावा सेंटर वाली सीट में इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं। बैक पे भी लिमिटेड की बैजिंग कंटिन्यू करती है, और इसकी जो रेयर विंडशील्ड है ये भी ओपन होती है, और इसको ओपन आप इलेक्ट्रॉनिकली आगे से ही कर सकते हैं। रेवो की तरह नहीं कि इसको बैठ के खींचना पड़े। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है। और स्पेसिफिक गाड़ी में टिंट्स जो हुए हुए हैं ये भी USA से ही हुए हुए हैं। पैनोरामिक रूफ इसकी यहाँ बैक तक कंटिन्यू करती है जो कि रेयर पैसेंजर्स का व्यू काफी खूबसूरत बनाती है, और एंट्री और एग्जिट इसमें यहाँ पे भी आसान है। बाकी इसके डोर्स भी अच्छे खासे मैसिव हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के पावर यूनिट की, तो इसमें इंजन जो है ये है 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज हाइब्रिड वाला। वैसे इसमें 3.5 ट्विन टर्बो वाले इंजन सिंपल भी आते हैं हाइब्रिड के बगैर, मैंने उनका रिव्यू पहले किया हुआ है जो कि आप जाकर पेज पे देख सकते हैं। बट इसमें एक्स्ट्रा पे करके ये हाइब्रिड वाला सिस्टम लिया गया है, और इसमें 7.2 किलोवाट का जनरेटर ऑन बोर्ड है। ये रहा जनरेटर, और इससे आप हैवी इक्विपमेंट को भी पावर कर सकते हैं। घर की मोस्टली चीज़ें, कैंप की मोस्टली चीज़ें, या फिर अच्छे खासे जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं आपके, जैसे कॉफ़ी मशीन वगैरह या कोई ड्रिल मशीन वगैरह, तो वो भी आप इससे पावर कर सकते हैं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। और ऑन बोर्ड जनरेटर वाली चीज़ ये एड ऑन है। 7.2 किलोवाट का इसमें एक्स्ट्रा पे करके लिया गया है। वैसे इसमें 2.4 किलोवाट का आता है, और वो कोई खास इक्विपमेंट पावर नहीं करता। बाकी अब ये गाड़ी ऑन खड़ी हुई है बट साउंडलेस है, और ये हाइब्रिड वाला फीचर गाड़ी में 30 हॉर्स पावर और कुछ पाउंड फीट ऑफ टॉर्क भी ऐड करता है। अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 430 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 570 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, जो कि डिसेंट फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। डिसेंट तो नहीं, खैर अच्छे खासे फिगर्स हैं। और ये गाड़ी 4x4 और 4x2 में स्विच भी हो सकती है। नॉर्मली आप इसको सिर्फ रेयर व्हील्स पे चलाएंगे, बट आप इसको ऑल व्हील या 4 व्हील पर स्विच भी कर सकते हैं। और ये गाड़ी इंस्टेंटली फास्ट है। ये 5.4 सेकंड में 0 to 100 करती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त फिगर है इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से। ये फिगर्स यूजुअली परफॉर्मेंस कार्स के होते हैं, और इतनी बड़ी सारी गाड़ी होते हुए भी इसमें इतनी पावर है। बाकी जो इसमें इको बूस्ट वाली गाड़ियाँ होती हैं वो हाइब्रिड के बगैर होती हैं, उनके इंजन पर इको बूस्ट लिखा होता है। पावर बूस्ट वाली गाड़ी के इंजन के हेड के ऊपर ये पावर बूस्ट लिखा हुआ होता है। हैं ये इंजन दोनों सेम ही, दोनों ही 3.5 ट्विन टर्बोचार्ज्ड हैं, बट हाइब्रिड वाली गाड़ी में एक यूनिट ये एक्स्ट्रा दिया गया होता है। पहले F-150 वगैरह V8 आते थे 5.0 या 6.2 वगैरह, बट ये गाड़ियाँ पहले सारा इकोनॉमिकल है, सारा पावरफुल भी है, बट फील के लिहाज से कंपैरेटिवली थोड़ा सा लैग करती है। बाकी इसका हाइब्रिड जो है ये कभी भी ऑन या ऑफ होता रहता है। अभी गाड़ी ऑफ है, बट खुद ये अपनी मेरे से ऑन भी हो जाएगी। ड्राइविंग करते हुए भी ये खुद ही स्विच करती रहती है बार बार।
बट ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको अनॉय करे। शुरू में आपको इसका डिफरेंस थोड़ा सा फील होगा, बट ऐसा ऐसा आपको इसकी आदत हो जाएगी। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ट्रेलर के मोड्स, ऑफ रोडिंग के मोड्स, बहुत चीज़ें दी गई हैं जो कि इसको सही नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती हैं। बोनट के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन दी गई है और यहाँ पे भी ये फोर्ड एम्बोस्ड है और ये ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है और बाकी जहाँ दोबारा फ्यूल इकॉनमी की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइब्रिड गाड़ी में, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 8.5 की एवरेज देगी, जो कि वैसे सुनने में बहुत सी एवरेज नहीं लगती, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त फिगर है, क्योंकि इस साइज और इस पावर की गाड़ियों की एवरेज तकरीबन 3-4 ही होती है, तो ये उससे डबल दे रही है। और जहाँ तक बात इसके टायर साइज की, तो ये भी पूरी ही गाड़ी की तरह ह्यूमंगस है। टायर साइज इसमें 285, 45 और 22 इंच का रिम दिया गया है डाले में, जबकि साथ ये लेक्सस खड़ी है 570, इसमें भी रिम 21 इंच का है। तो इतना मैसिव रिम, इतना मैसिव टायर, और टायर की कंडीशन भी इसकी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। टायर ये है भी गुडईयर का और ऑलमोस्ट ऑल टेरेन है, तो ये आपको ऑफ रोडिंग में भी काम देगा और ऑन रोड भी। बाकी इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, ड्राइव मोड्स आते हैं, पावर के लिहाज से ये इंसेन है, और इसमें ये विंड टनल्स भी दी गई हैं जो कि इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती हैं। हालांकि इतनी मैसिव गाड़ी पे उसकी खास जरूरत थी नहीं, बट स्टिल यहाँ पे है। ये था उसका रिव्यू। अगर आपके रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।